केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन में इजाफे का भी ऐलान कर दिया है। सांसदों को 1 लाख की जगह अब 1,24,000 रुपये बतौर वेतन के तौर पर मिलेंगे। सरकार की ओर से सांसदों की पेंशन और भत्ते में भी इजाफा कर दिया गया है। सांसदों के दैनिक भत्ते में 500 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है और दैनिक भत्ता अब 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 कर दिया गया है। इस फैसले से सांसदों की पेंशन 25,000 रुपये से उसे अब 31,000 रुपये कर दिया गया है। यह अधिसूचना 21 मार्च 2025 को जारी कर दी गई है, लेकिन 1 अप्रैल 2023 से ये प्रभावी हो रहेगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि भारत अमेरिकी सामान पर लगने वाले टैरिफ को कम करेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर भारत ऐसा नहीं करता है तो 2 अप्रैल से उनकी सरकार भी भारत पर उतना ही टैरिफ लगाएगी जितना भारत द्वारा लगाया जाता है। ट्रंप ने भारत पश्चिम एशियाई यूरोप आर्थिक कॉरिडोर को लेकर कहा कि इससे विरोधी देशों का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश में चल रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज ने न केवल चिंता जताई है बल्कि उन्हें दुख भी हुआ है। एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि घरों को इतनी निर्दयता से ध्वस्त होना देखकर हमारी अंतरात्मा को चोट लगी है। प्रयागराज में एक एडवोकेट, एक प्रोफेसर और 3 अन्य लोगों के घरों को ध्वस्त किया गया था। इस कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर चिंता जताई है। सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय ओका ने कहा, यह देखकर हमारी अंतरात्मा को चोट लगी है कि कैसे घरों को इतनी निर्दयता से ध्वस्त किया जा रहा है। पहले भी बेंच ने चेतावनी दी थी। पिछले साल नवंबर में जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने राज्य सरकारों के बुलडोजर एक्शन को असंवैधानिक बताया था। बेंच ने यह भी कहा था कि घर सबका सपना होता है, ये सालों के संघर्ष और सम्मान की निशानी होता है। सिर्फ आरोपी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को गिरा देना पूरी तरह से कानून के खिलाफ है। अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यही अंतिम उपाय था। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को बुलडोजर एक्शन के लिए जमकर फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसी कार्रवाई करने से पहले पीड़ितों को पर्याप्त समय देना चाहिए। इस घटना ने अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दिया। अदालत ने पीड़ितों को राहत देते हुए घरों को फिर से बनाने की सशर्त अनुमति भी दी। ये मामला प्रयागराज का है, जहां साल 2021 में एक वकील, एक प्रोफेसर और अन्य के घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया था।